स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। अब देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ना, वो सिर्फ हम जैसे शेयर होल्डर्स के लिए नहीं है, ये पूरे अभी इंडिया में ही हम कह सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया को अगर कुछ हो जाता है ना, तो बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे बैंक्स को नुकसान हो सकता है। क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का यहाँ पे लोन है। आप लोगों को ये पता ही है, जो डेप्थ है इनका वो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। और इसमें पब्लिक सेक्टर्स के भी बैंक आते हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी बैंक आते हैं, जिसमें यस बैंक भी है, आईडीएफसी बैंक वगैरह वगैरह। अगर वोडाफोन आइडिया डूबता है तो ये जो बैंक है वो लगभग बंद होने के आसपास ही हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पे उठाया था वोडाफोन आइडिया ने। तो बैंकिंग सेक्टर को जिंदा रखने के लिए अब गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेप ले रही है वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए। वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। अगर नॉर्मली कुछ नहीं होता ना, किसी और यहाँ पे सेक्टर को, या फिर हम कह सकते हैं किसी और कंपनी को अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता ना, तो वो गवर्नमेंट इतना इंटरफेयर नहीं करती, वोडाफोन बंद हो रहा है होने दो। पर अब बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे हम कह सकते हैं बैंक्स यहाँ पे जुड़े, तो इसलिए गवर्नमेंट अपने आप को बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा है कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालने के लिए जिससे वोडाफोन आइडिया को अभी भी थोड़ा सा जिंदा कर हम सकते हैं। ऐसा कुछ सोचने की यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज इस वीडियो में उसी से रिलेटेड एक न्यूज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। अब देखिए, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है डॉट जो है वो लाइकली टू सेट अप अ पैनल फॉर टेलको फाइनेंशियल रिलीफ पैकेज। अब देखिए, ये जो अभी फिलहाल वोडाफोन आइडिया की यहाँ पे बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली, तो वही यहाँ पे जो एक रिलीफ पैकेज निकालने वाले हैं और उसी के लिए कुछ एक पैनल यहाँ पे बिठाने वाले। पैनल मतलब क्या, अभी देखिए कुछ कंसल्टेंट यहाँ पे चाहते हैं गवर्नमेंट की इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। आप देख सकते हो, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि डॉट में अपॉइंट एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट, एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट यहाँ पे वो बुलाना चाहते हैं और सेट अप अ पैनल टू फाइनलाइज फाइनेंशियल रिलीफ टू द सेक्टर। अब इस जो सेक्टर है, सिर्फ वोडाफोन आइडिया दिक्कत में नहीं है, जियो भी दिक्कत में, एयरटेल भी दिक्कत में। और आपको ये पता है आने वाले 10 साल में जो डेप्थ यहाँ पे 93,000 करोड़ के आसपास का जो कुछ है वो यहाँ पे चुकाना है। तो हर एक हम कह सकते हैं कि टेलीकॉम इंडस्ट्री थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत में है ही। ठीक है, तो अब यही बात यहाँ पे चल रही है और कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पे रास्ता निकालना चाहता है कि वोडाफोन आइडिया जो है वो जिंदा यहाँ पे रह गए। ठीक है, रहे। ठीक है, इट इज लर्न दैट द डिपार्टमेंट इज लाइकली टू कंसल्ट एन एक्सटर्नल एजेंसी फॉर द रिवाइवल पैकेज दैट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड रिलीफ टू द सेक्टर बिसाइड्स बीइंग अ लाइफलाइन फॉर वोडाफोन आइडिया। एक ऐसा सॉल्यूशन वो चाहते हैं जिससे टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है वो स्टेबल हो जाए और वोडाफोन आइडिया को एक जीवन दान मिल जाए, या फिर हम कह सकते हैं लाइफ लाइन यहाँ पे मिल जाए। और वोडाफोन आइडिया ने कभी ना सोचा होगा उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देने की सोच रही है गवर्नमेंट यहाँ पे। तो ये बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि राहत की सांस हम जैसे शेयर होल्डर जो है वो ले सकते हैं कि हाँ, अभी भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। और गवर्नमेंट अगर कोशिश कर रही है, डॉट अगर कोशिश कर रहा है, तो शायद काम हमारा बन सकता है। और जो वोडाफोन आया है वो एक अच्छा खासा शेयर यहाँ पे उभरता हुआ देखने के लिए मिल सकता है अगर गवर्नमेंट का हाथ हो। यस बैंक के ऊपर गवर्नमेंट का हाथ था और आज यस बैंक ने इंटरनली बहुत ज्यादा बेहतरीन काम किया है। हालांकि उसके शेयर की प्राइस में इतनी तेजी देखने के लिए नहीं मिली है, पर इंटरनल में अगर बात करें यस बैंक के डेप्थ वगैरह सब कुछ बहुत ज्यादा कवर हो रहे हैं। एनपीएस भी काफी अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ ब्रिंगिंग द रिवाइवल पैकेज फॉर स्टेट ओन भारत, यहाँ पे भारत संचार निगम, द सेंटर हैड सॉट रिमार्क फ्रॉम द लाइक ऑफ IIM अहमदाबाद एंड डेलिटी कंसल्टेंट विद। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, द सेंटर इज डिस्कसिंग वेज टू कीप वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अफ्लोट। यानी कि क्या अफ्लोट मतलब क्या, पानी में, हाँ, तो ये डूबना नहीं चाहिए। इनडायरेक्टली अगर बोले तो एक डूबना नहीं चाहिए। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को जिंदा रखना चाहते हैं, पानी जो है तह पे यहाँ पे रखना चाहते हैं, इसे डूबने नहीं देना है वोडाफोन आइडिया को। ऐसा है, फिर यही डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है। द सेंटर इज डिस्कसिंग वेज टू कीप, अलग अलग यहाँ पे वेज ढूंढने की यहाँ पे कोशिश चल रही है, इंक्लूडिंग कैश इन्फ्यूजन टू मिनिमाइज स्ट्रेस इन द टेलीकॉम सेक्टर। ठीक है, जो इनके मिनिमाइज करना चाहते हैं, जो कैश इन्फ्यूजन वगैरह वगैरह है। द लेंडर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्टेयर एट अ लॉस ऑफ 1.8 लाख करोड़ इन द केस VIL कोलैप्स। अब देखिए, वोडाफोन आइडिया डूबेगा या नहीं, इसके ऊपर हम जो शेयर होल्डर से ज्यादा ना यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो है ना वो बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। क्योंकि देखिए, सिर्फ वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर्स नहीं, अब जिन्होंने यस बैंक में इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने मतलब जिन ऐसे बैंक्स में यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को पैसे दिए, तो वो भी इन्वेस्टर्स अब ध्यान रख रहे हैं। यार 1.8 लाख करोड़ यहाँ पे सीधा पानी की तरह यहाँ पे मतलब बह जाएंगे वो, अगर वोडाफोन आइडिया का कुछ होता है। तो किसी भी हालत में वोडाफोन आइडिया को डूबने नहीं देना है। इसकी वजह से सेंटर जो है वो बहुत सारे डिस्कशन कर रहे हैं कि कुछ ऐसा एक छोटा सा भी रास्ता यहाँ पे दिखाई दे हमें, जिससे हम यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को जिंदा रख सकते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट है और हमें तो अच्छा ही लगेगा ना। इतने अगर बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया को बचाने का, तो हम जैसे
शेयर होल्डर्स के लिए इससे ज्यादा बेहतरीन बात क्या हो सकती है। News agency PTI reported the Department of Telecommunication officials and senior banker held a meeting on the issue on Friday. Official of State Bank of India and Bank of Baroda were part of the meeting. अब यहाँ पे एक मीटिंग बिठाई गई थी और उसमें ही ये सब सोच रहे थे कि अब इस मोमेंट पे क्या करना चाहिए। कंसल्टेंट के बारे में भी यहाँ पे वो ट्राई कर रहे, देखते हैं अभी क्या डिसीजन निकल के आता है। और अगर आप जानना चाहते हो वोडाफोन आइडिया के साथ क्या हो रहा है पल टू पल, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पे जरूर करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैनल आपके लिए हो सकता है क्योंकि वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड मैं बहुत ज्यादा वीडियोस यहाँ पे बना चुका हूँ। ठीक है, द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज आस्क्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू कलेक्ट एंड सबमिट डाटा रिलेटेड टू देयर डेप्थ एक्सपोजर टू द टेलीकॉम सेक्टर इन द जनरल एंड VIL इन अ पर्टिकुलर। अब जो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर के बैंक है ना, उन्होंने यहाँ पे कहा जो एक कलेक्ट कीजिए वो डाटा वगैरह, कितना लोन है, क्या लोन है, कैसे डेप्थ दिया आपने वगैरह वगैरह, उसके बारे में यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे देने के लिए कहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। अ लार्ज पार्ट ऑफ द लोन टू द लेंडर इज इन द फॉर्म ऑफ गारंटीज विद द पब्लिक सेक्टर बैंक। अब देखिए वोडाफोन आइडिया का जो ज्यादातर लोन है ना वो उन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक से ही लिया है। और हम कह सकते हैं कुछ लोन यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक से भी यहाँ पे लिया है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक की अगर बात करें तो वो है यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक में भी इम्पैक्टेड द मोस्ट। यहाँ पे वही बात चल रही है, वोडाफोन आइडिया को अगर कुछ भी होता है तो यस बैंक लिमिटेड और IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर में भी हमें गिरावट देखने के लिए मिलेगी। और एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे, हार्मफुल इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है किसी भी तरह यहाँ पे इन दोनों बैंक्स पे और पब्लिक सेक्टर के बैंक पे पड़ेगा। पर अभी गवर्नमेंट का हाथ है तो कितना भी ये हो जाए बंद तो नहीं पड़ेगा, पर यस बैंक और IDFC बैंक के लिए थोड़ा सा खतरा हम कह सकते हैं। पहले एक बहुत ज्यादा टफ टाइम से यस बैंक अभी उभर रहा है और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ा दिक्कत में वापस से आ जाएगा वोडाफोन आइडिया किस वजह से यस बैंक। कन्वर्जन ऑफ डेप्थ, अब देखिए यहाँ पे बात क्या चल रही है, मैंने आप लोगों का कंसल्ट किया वो, पर उससे भी एक ऑप्शन उन्होंने क्या निकाला है, कन्वर्जन ऑफ डेप्थ ऑफ द स्ट्रेट टेलीकॉम प्लेयर्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड टू इनटू इक्विटी कुड बी एन ऑप्शन टू इमर्ज आउट ऑफ द क्राइसिस। अब क्या ये जो डेप्थ है वोडाफोन आइडिया का जो डेप्थ है उसे ही अगर इक्विटी बना दे तो, यहाँ पे किसी ने उनके स्टाफ में कहा होगा कि उसी को अगर हम इक्विटी बना दे तो जो डेप्थ है उसी को इक्विटी बना दे तो क्या होगा। पर यहाँ पे कोई मतलब थोड़ा सा दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है उन्होंने इतना कहा नहीं, बस एक सजेशन यहाँ पे आया और वही यहाँ पे अपडेट है। उसके ऊपर क्या यहाँ पे प्रतिक्रिया दी यहाँ पे डॉट ने वो अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, लेंडर्स लेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI हैव सजेस्टेड टू डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डॉट, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है लेंडर्स लेड बाय जो मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे कहा है कि अगर ऐसा हो सकता है। देखिए आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। ये न्यूज जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगी, आप लोगों के साथ शेयर करना। अगर आप भी वोडाफोन आइडिया में काफी ज्यादा पैसा यहाँ पे लगा के बैठे हो और लॉस में चल रहे हो तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अभी सेल करना सही होगा या नहीं वो आप पे डिपेंड करता है। पर अभी भी हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वोडाफोन आइडिया को जिंदा यहाँ पे रख सके, क्योंकि जब यस बैंक के सर के ऊपर हाथ रखा था ना गवर्नमेंट ने, अभी भी आप देख सकते हो यस बैंक काफी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। शेयर मार्केट के थ्रू नहीं पर बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा शानदार यहाँ पे काम कर रहा है। अगर वोडाफोन आइडिया को भी जिंदा रखने में कामयाब हो गया गवर्नमेंट तो इसके शेयर प्राइस में अचानक से ग्रोथ आएगी, क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहता है। एक्टिव बाय वॉल्यूम में पूरे महीने में मैं आपको वो लगभग 80% तो वॉल्यूम में आपको वोडाफोन आइडिया देखने के लिए मिलेगा। बहुत ज्यादा वॉलेट, बहुत ज्यादा लोग आते हैं जाते हैं इस शेयर में, तो इस शेयर की अहमियत जो है वो बहुत ज्यादा है। और अब वोडाफोन आइडिया को अगर कुछ हो जाता है तो बाकी के बैंक्स जो है पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर उनमें दिक्कत आ जाएगी, उनमें स्ट्रेस यहाँ पे बढ़ेगा। तो उस वजह से गवर्नमेंट भी चाहता है कि वोडाफोन आइडिया ना डूबे और उसके ऊपर सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल रहे हैं। अब देखते क्या होता है। अगर आप भी यहाँ पे हमारे साथ बने रहना चाहते हो और कुछ भी अपडेट आते हैं तुरंत आप लोग जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।